बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खान साहब इलेक्शन तो जीत के, मगर इलेक्शन पर जिस तरह डाका डाला गया, यानी बता दिया गया कि अगर आप इलेक्शन जीतते भी हैं तो हम आपको मैंडेट नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने मैंडेट चोरों और डाकुओं को दिया। मगर आप देख सकते हैं पीटीआई भी पीछे होने का नाम नहीं ले रही, वो भी अपना सारे हरबे इस्तेमाल कर रही है कि किसी तरीके से भी जो हमारा मैंडेट है, जो हमने जीता हुआ है, हमारी जीती हुई सीटें हैं, वो वापस आए। मगर उधर जनरल आसिम मनीर ने भी तैयार किया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इमरान खान साहब को इख्तिदार में नहीं आने देना। अब ये जंग जारी है, आईएमएफ को भी लेटर चला गया, अब आईएमएफ का भी जवाब आने तक इंतजार किया जाएगा। उधर जुवैद लतीफ का जो बयान है वो भी कह रहा है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती ये हुकूमत मुसलत की जा रही है, इसको ठोंसा जा रहा है, इस तरह का वो बयान दे रहा है। बेसिकली लतीफ जुवैद भी जो अपना पीएमएलएन का तर्जमान बना बैठा था, यानी वो भी मरियम नवाज जो अपना सीएम पंजाब बनती है उसके बनने पर खुश नहीं है, बल्कि उसके अंडर वो काम नहीं करना चाहता। जितनी भी बड़ी क़यादत है जिनको इन पार्टी के साथ 30-30 साल हो गए हैं, वो मरियम नवाज को बिल्कुल पसंद भी नहीं करते और ना ही वो उसके अंडर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसके साथ काम करेंगे तो जो रही गई सियासत है वो भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो है ना, इनका तो बेड़ा गर्क होना ही होना है, साथ हमारा भी हो जाएगा। इसलिए आप देखें 1 बाय 1 जैसे हक्कान अब्बासी, उसके अलावा भी लतीफ जुवैद, उससे पहले चौधरी निसार, इसी तरह अपना मेहताब अब्बासी, गौस अली शाह, जितने भी पुराने इनके अपना साथ चलते थे, अपना जो इनकी पहली साफ में शामिल थे, वो सारी क़यादत इनको छोड़कर चली गई है। अभी ये नए लोगों के साथ जबरदस्ती मुसलत हो रहे हैं और इनको किया जा रहा है। मगर खान साहब भी खड़े हैं, मुकाबला जारी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भरपूर मुजाहरा कर रही है कि वो खान साहब को नहीं आने देंगे। उधर पीटीआई के जितने भी वकला बरादरी है, उन्होंने भी पूरा जो जंग जारी रखी हुई है इनके साथ कि इंशाल्लाह हम एक दिन जरूर जीतेंगे और इनसे हमने ये बाजी हर सूरत में लेनी है। क्योंकि हक्कान अब्बासी का अगर आप बयान देखते हैं तो वो कहता है कि जो फार्म 47 है वो अयूब के टाइम पर उसको इस्तेमाल किया गया था, उस वक्त अयूब की जीत की गई थी, और अभी फार्म 45 जो पीटीआई की जीत है उसको भी तब्दील किया गया है और नवाज शरीफ को जबरदस्ती लाया गया। हालांकि नवाज शरीफ ग्रुप ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये टोटल हार चुके हैं, मगर उनको बोलते हैं कि आप विक्ट्री की जो अपना स्पीच दे दें। और इसी तरह अपना आसिफ अली जरदारी, वो भी बुरी तरह नाकाम हुआ, मगर उसको भी बोला कि आपको भी सीटें देते हैं और इनको सीटें देकर दोबारा मुसल्लत किया गया। यानी गद्दारी का एक नया तरीका कौम के सामने लाया गया और उसके बाद आप देखें कि इन सब का अंजाम क्या होगा। क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ ये सब खड़े हैं और ये किसी सूरत नहीं चाहते कि खान जो है ना वो जेल से बाहर आ जाए, बल्कि ये हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हमने खान को बाहर नहीं आने देना। क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन तो इमरान खान जीत चुका है, अगर ये बाहर आ गया तो फिर इन जर्नैलों की भी जो है ना छुट्टी हो जाएगी। इसलिए आलमी मीडिया बेसिकली आईएमएफ अंडर है अमेरिका के, अमेरिका उनको बोलेगा तो वो डेफिनेटली पैसे दे देंगे। उसमें वो ज़रा को पीटीआई के अंडर तो है नहीं आईएमएफ, वो तो चलता ही अमेरिका के अंडर है, क्योंकि आईएमएफ और यूएनओ ये दोनों दायरे उनके अंडर काम करते हैं। तो वो बेसिकली रजीम चेंज सब मिले हुए आपस में, जितने भी ये चोर डाकू है उनके साथ, इनको पता है कि हमने इंस्टॉलमेंट भी ले लेनी है। मगर इस कदर ईमेल्स की गई हैं आईएमएफ को, अगर आईएमएफ में थोड़ी सी भी जरूरत हो तो वो कह सकते हैं कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, बल्कि खान साहब का जो मैंडेट है वो वापस किया जाए और खान साहब जो है ना वो जीते हुए हैं। मगर देखेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पर खान साहब इनके लिए एक मजबूरी बन जाएंगी और इनके सारे रास्ते जैसे वोट के जरिए बंद किए गए थे, इनके सारे रास्ते बंद करके इंशाल्लाह ताला इनको बिल्कुल इस तरह नंगा कर दिया जाएगा जैसे कि खान साहब ने इन सब को पहले किया था। उसके बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं कि लोगों में अभी वो खौफ भी खत्म हो चुका है जी, कि पहले जो वो उठा के लेके जा रहे हैं जी, लोगों को मार रहे हैं। अभी काफी वीडियोस मैंने देखी हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोग डर ही नहीं, वो कहते हैं मार दें। अभी ये भी उठा कर आदमी बेसिकली थक चुके हैं, मगर जो जर्नैल हैं वो अपनी चाल में बिल्कुल लगे हुए हैं कि बस कुछ भी हो जाए हमने लोगों के ऊपर डर रखना है। मगर डर और खौफ का भूत तो टूट चुका है, उनको भी पता है, इस बात का पता चल चुका है कौम हमारे साथ नहीं खड़ी और जिसको ये लंदन से लाए से वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ और इलेक्शन में बुरी तरह हारा। अब जबरदस्ती मरियम नवाज को मुसल्लत किया जा रहा है, जिस पर आप देख सकते हैं पीएमएलएन की जितनी भी क़यादत है, जो इनके साथ कैंडिडेट जितने भी खड़े हुए हैं वो भी खुश नहीं है। वो देखते हैं कि ये किसको लाकर हमारे सामने मुसल्लत कर दिया गया है। शहबाज शरीफ भी देखता है कि मुझे भी मुसल्लत किया गया और इसको भी मेरे सामने लाकर बिठा दिया गया है। और शहबाज शरीफ भी चाहता है किस तरीके से मरियम नवाज आउट हो जाए, क्योंकि सीएम पंजाब की जो सीट है इसको चलाने के लिए बड़ा तजर्बा चाहिए। ये अपना पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसमें 65% आबादी जो है इस सूबे के अंदर रहती है, जिसको
मरियम नवाज ना तो हैंडल कर सकती है, ना इधर प्रॉब्लम्स देख सकती है, ना इसको कोई तजर्बा है, क्योंकि ये मेरिट चोरी करती है, मैंडेट चोरी करती है। मेरिट में भी पकड़ी गई थी, मैंडेट में भी ये पकड़ी जा चुकी है। तब इसको दोबारा मसलत करके बस ये कि एक दफा बस नाम लग जाए जी, मैं जी वो खतून अव्वल जी वजी लेडी बन गया जी अपना CM पंजाब। तो ये इनको चाहिए थे बेसिकली, ये इक्तदार के भूखे हैं। पाकिस्तानी कौम के साथ ये बिल्कुल ना इन्होंने कोई खिदमत करनी है, ना इन्होंने की है, ना इससे पहले इन्होंने किया, बल्कि इन्होंने चोरी और डाके डालने हैं। और नवाज शरीफ इनके साथ और आसिफ अली जरदारी अभी मिलकर ये डाके डालेंगे। IMF से पैसा आएगा, ये बारपुर डाका डालेंगे। और खान साहब को ये बाहर नहीं निकलने दे रहे, मगर वकला बरादरी ने पूरी दौड़ लगाई है कि किसी तरीके से भी खान साहब के सारे केस खत्म हो जाए, एक दफा वो बाहर आ जाए। और बाहर निकालना इनकी मजबूरी बनेगी। जैसे वो बाहर आएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला जो है ना अपना एक नया पाकिस्तान का दौरा शुरू होगा। ये जो पुराना पाकिस्तान है जिसमें ये सब बैठे हैं वो खत्म हो जाएगा, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते हैं जी कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। हालांकि पुराने पाकिस्तान में आप देखें कि उसके नाना को शहीद किया गया, उसकी वालदा को शहीद किया गया। नए पाकिस्तान में वो सारे ये महफूज रहे हैं, इसलिए उसको नए पाकिस्तान के साथ चलना चाहिए। जैसे कि वो चलना तो चाहता है, मगर खान साहब ने उसके साथ हाथ मिलाने से ना कर दी कि मैं ये आसिफ अली जरदारी का बेटा है, चोर और डाकू है, और उसके साथ मैं बिल्कुल पीपल पार्टी और PMLN के साथ वो कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता। और MQM को भी उन्होंने छुट्टी करवा दी है। तभी वो कहते हैं कि इंशाल्लाह हक और सच के साथ 2/3 से मैं जीत चुका हूं, तो इंशाल्लाह मैंडेट इनसे वापस लेंगे फॉर्म 45 के जरिए। एक दिन इनको अपनी हार कबूल करनी पड़ेगी, क्योंकि अवाम तो इनके साथ है नहीं, कौम इनके साथ है नहीं। तो जबरदस्ती की हुकूमत आपको पता है 4 दिन ही चलती है, 5वें दिन ये नाकाम हो जाएंगे। जब नाकाम हो जाएंगे तो फिर IMF भी जब बोलेगी जी कर्जे बढ़ रहे हैं, तो वो खान साहब का लेटर भी दिखाएंगे कि हमने तो पहले ही बोला हमें कर्जा ना दे, अवाम आपको पैसे नहीं देगी। तो अभी आप पैसा मांगेंगे तो ये कर्ज अवाम के ऊपर नहीं बल्कि इनके ऊपर है, इन चोरों डाकू से आप पैसा लें। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बड़ी जल्दी, इंशाल्लाह ताला 2-3 मंथ की बात है, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला सारे जितने भी ये मुश्किलात हैं, ये सारे मरहले इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएंगे। और इमरान रियाज खान साहब को भी इंशाल्लाह ताला छुड़वा लिया जाएगा, और खान साहब की भी इंशाल्लाह रहाई मुमकिन होगी। वकला बरादरी इंशाल्लाह शेर अफजल मुरव्वर सारे जैसे पहली साफ में जंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसी तरह जारी रखें और पूरी कौम खान साहब का साथ दें, और इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तस्लीम।